जय हिंद सभी दोस्तों को। आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों, भारत के जितने भी दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। आज इसी क्लास में दोस्तों हम इम्पोर्टेंट कम से कम 25 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो दोस्तों, संविधान संशोधन दबा के पूछे जाते हैं। ठीक है, और 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूँ मैं दोस्तों इस क्लास को बिना बेफिजूली के टाइम बर्बाद किए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो पॉलिटी से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड आती रहेंगी। तो मैं आपको उससे पहले दोस्तों आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे देश में कहाँ से लिए गए हैं, वो दोस्तों साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। संविधान संशोधन दोस्तों संविधान के भाग कौन से भाग में है? ठीक है, आर्टिकल 368 है, ये आपको पता होना चाहिए। और 20वां क्या है दोस्तों? आपका भाग है संविधान संशोधन का। ठीक है, ये इतना तो आपको दोस्तों बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम संविधान संशोधन का पहला संशोधन, जो कि सन 1951 में आया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भूमि सुधारों की सुरक्षा, यानी आपका लैंड रिफॉर्म से संबंधित दोस्तों आपका फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 में आया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा दोस्तों आपका संविधान संशोधन, यानी मेरा मतलब 7वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, आपका 7वां संविधान संशोधन आया था दोस्तों सन 1956 यानी 1956 में। ठीक है, जिसमें दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की नई व्यवस्था की गई थी। इसमें 7वें संविधान संशोधन 1956 में। उसके बाद 10वां संविधान संशोधन आया था दोस्तों आपका 1961 में आया था। सन 1961 में आपका 10वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें गोवा और दमन द्वीपों को भारत में मिलाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की एक टेबल लगा दी है, एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका पहला संविधान संशोधन आया था 1991 में, दूसरा संविधान संशोधन दोस्तों 1992 में आया था, तीसरा संविधान संशोधन 1954 में आया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 9वां संविधान संशोधन 1960 में, 10वां संविधान संशोधन 1961 में, 12वां संविधान संशोधन 1962 में, 13वां संविधान संशोधन 1962 में, 14वां संविधान संशोधन 1963 में तथा 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 18वां संविधान संशोधन 1966 में, 19वां संविधान संशोधन भी 1966 में आया था। 21वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट 1967 में, 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था और 26वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। 27वां संविधान संशोधन 1971 में आया था, 35वां संविधान संशोधन 1974 में और 36वां 1975 में तथा सेकंड लास्ट 41वां संविधान संशोधन 1976 में और 42वां भी 1976 में आया था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? आपके संविधान संशोधन की लिस्ट है। अब कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था, जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए सन 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट 21वां संविधान संशोधन आया था 1967 में दोस्तों, 1967 में आया था, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दोस्तों हमारे संविधान में पहले दोस्तों बात करें तो आपकी 14 भाषाएं थी, लेकिन दोस्तों आपका मूल संविधान में दोस्तों आपकी 8 भाषाएं ऐड की गई हैं, लेकिन अब 22 भाषा हो चुकी हैं 8वीं अनुसूची में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 36वां संविधान संशोधन, जिसमें सिक्किम भारत का 22वां राज्य दोस्तों बना था सन 1975 में 36वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जिसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के जरिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है आपका 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका 1989 में आया था, 1989 में आया था, जिसमें दोस्तों आपका मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई। ठीक है, यानी 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की उम्र। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के जरिए। उसके बाद दोस्तों आपका 74वां संविधान संशोधन आया था सन 1992 में, यानी 1992 में दोस्तों आपका 74वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा भाग 9 के सबसेक्शन ए और 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अब 12वीं अनुसूची में दोस्तों आपका 18 विषय हैं जो कि नगर पालिका से संबंधित है। ये आपको पता होना चाहिए।
103वां संविधान संशोधन को छोड़ते हैं सबसे पहले, उससे पहले 26वां संविधान संशोधन को देखते हैं। 26वां संविधान संशोधन सन 1971 में आया था, जिसमें दोस्तों प्रीवी पर्स समाप्त, ठीक है, पूर्व राजाओं की पेंशन समाप्त कर दी गई, जैसे कि हम बात करें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन दोस्तों जितने स्टार लगाएं उतने कम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में दोस्तों आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी मिनी यानी छोटा संविधान संशोधन, ठीक है, मिनी यानी छोटा, ठीक है। इसी के जरिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हम 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका, ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के जरिए, जिसमें दोस्तों 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में बताया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को दोस्तों जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची द्वारा जोड़ी गई। प्रधानमंत्री दोस्तों उस टाइम पर राजीव गांधी थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट ये रिपीट हो चुका है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका 1992 में आया था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि दोस्तों आपका भाग 9 और 11वीं अनुसूची, जिसमें दोस्तों 29 सब्जेक्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों आपको मैं अभी बता के आया हूँ, ठीक है। शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मिलनी चाहिए, आर्टिकल 21A में भी ये भी बताया गया है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 106वें संविधान संशोधन को एक बार हम स्किप करते हैं, पीछे की साइड में चलते हैं, जो हमने छोड़ा था दोस्तों, ठीक है, जो हमने छोड़ा था दोस्तों उसी साइड में चलते हैं हम, 1 मिनट, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा। ये रहा 103वां दोस्तों आपका संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS का मतलब क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं दोस्तों हम आगे की साइड। आगे की साइड दोस्तों आपका क्या है, आगे की साइड में दोस्तों आपका 106वां संविधान संशोधन 2023 में जोड़ा गया था, जिसमें दोस्तों आपका 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। नारी शक्ति बंधन अभियान अधिनियम संसद और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट तो यही दोस्तों आपके संविधान संशोधन थे, जो मैंने आपको 8 मिनट के अंदर करा दिए गए थे, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको जैसे कि NCR को दर्जा कब मिला था, ठीक है, NCR का फुल फॉर्म क्या है, ये NCR का फुल फॉर्म दोस्तों आपका नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि दोस्तों 69वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्के मैंने आपको बताई थे 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे, जो मैंने आपको दोस्तों आपको बता दिए हैं, ठीक है। यदि आपको चाहिए पूरी डिटेल वीडियो, ठीक है, वैसे तो दोस्तों 100 के ऊपर आपकी क्या है संविधान संशोधन है, ये पॉसिबल ही नहीं है याद करना, लेकिन आपको चाहिए इम्पोर्टेंट आपको कम से कम 50 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, तो मैं आपके लिए क्लास लगा दूंगा, ठीक है, मैं आपके लिए दोस्तों क्या लगा दूंगा, क्लास लगा दूंगा, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, कमेंट में आप येस और नो का जवाब दे दीजिए, मैं आपको क्लास भी लेकर के आ जाऊंगा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन 50+ की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। थैंक यू, जय हिंद।